दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी सूर्य विहार कॉलोनी में, जहां ब्रजेश ठाकुर के द्वारा एक कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। जहां पर पहुंचे हैं गिरिराज शर्मा, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसी कड़ी में उनका चुनावी अभियान कहा जा सकता है कि शुरू हो चुका है। और ठाकुर ब्रजेश सिंह प्रधान, जो कि कॉलोनी के यहाँ प्रधान भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी यहाँ मीटिंग बुलाई है और यहाँ गिरिराज शर्मा को बुलाया भी है और उसकी तैयारियां अब लगभग चुनाव की शुरू की हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था कि गिरिराज शर्मा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे। और भारतीय जनता पार्टी में थे वो, अभी भी हैं। कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने की अगर बात आएगी तो हर हाल में चुनाव लड़ा जाएगा। और कॉलोनी में यहाँ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं उनकी मीटिंग में। जो इस मीटिंग को अरेंज किया है ठाकुर साहब ने, जो ठाकुर ब्रजेश सिंह हैं, और माना यही जाता है कि ठाकुर ब्रजेश सिंह भी यहाँ चुनाव की तैयारी करेंगे। वार्ड 26 अब ये लग गया है और ये बात गिरिराज शर्मा ने पहले भी कह दी थी कि हम ठाकुर ब्रजेश सिंह को यहाँ से पार्षद का चुनाव भी लड़ाएंगे और उसी कड़ी में ये यहाँ शुरुआत हुई है। आपको बता दूं मैं ठाकुर ब्रजेश सिंह के बारे में कि जब ये कॉलोनी की बसावट हो रही थी आज से करीब 20-25 साल पहले, तब भी इन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। इस कॉलोनी को बचाने की बात हो, यहाँ की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब यहाँ धारा 6 लग गई थी, यहाँ के एक्वायरेशन शुरू हो गया था, तो ठाकुर ब्रजेश सिंह ने ही अपनी एसोसिएशन के माध्यम से चंडीगढ़ में चुनाव भी, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ में जाके केस लड़ा और इस कॉलोनी को बचाने का काम किया। तभी से वो लगातार समाज से भी रहे हैं और लगातार भाजपा के साथ समर्थन में भी रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज जो मसला है वो ये है कि जो काम विकास के हो भी रहे हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो काम सही नहीं है, ऐसा ठाकुर ब्रजेश सिंह का कहना है। और इसी कड़ी में यहाँ जो सम्मान किया गया है, यहाँ अभी जो बुलाया गया है शर्मा जी को, गिरिराज शर्मा को, इस मीटिंग में, और उनका स्वागत किया गया और साथ साथ उनकी हुंकार यहाँ से भरी जा रही है कि वो चुनाव के लिए तैयारी करें। हम उनके साथ हैं, कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी से टिकट मांगें। अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी, बावजूद उसके भी उन्होंने निर्दलीय से चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी गिरिराज शर्मा ने कर दी है। लगातार जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। अब समझना ये होगा कि क्या वो जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनमें उनका रुख क्या रहेगा, क्या वो भाजपा के साथ रहेंगे या किसी निर्दलीय के साथ रहेंगे या केवल अपने चुनाव पर ही फोकस करेंगे। ये सारे सवाल जो है बने रहेंगे लगातार और आज हम उनसे सवाल भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रवैया रहेगा। लेकिन हाँ, कॉलोनी की जो एकजुटता है, कॉलोनी के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो जरूर इस बात का आभास कराते हैं कि कहीं ना कहीं जो काम क्षेत्र में चल भी रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों की जरूर है। क्योंकि जब उनसे कहा गया है कि ये देख लीजिए जन समर्थन मिल रहा है लगातार ठाकुर ब्रजेश सिंह को, और आज गिरिराज शर्मा यहाँ क्या कहेंगे ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो कॉलोनिया का जन समर्थन है वो जरूर देखने को मिलता है। लगातार जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो लोग परेशान हैं। काफी समय से विकास को लेकर के लोग अपनी आवाज उठाते रहते हैं। भले ही वैसे तो जो गायत्री पब्लिक स्कूल रोड है वो रोड बनाई जा रही है और उस पर काम चल भी रहा है। और ये मीटिंग भी जो अभी हो रही है, ये मीटिंग गायत्री पब्लिक स्कूल के सामने ही हो रही है और भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं कॉलोनी के। और अभी मैं सुनाऊंगा कि गिरिराज शर्मा क्या कहते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं। और गिरिराज शर्मा भी मौजूद विजय सिंह जी बता रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा विजय सिंह से कि वो आगे आ जाए और जो सब कहे, इन्हें भी इसी लायक के सभी व्यक्ति जानते हैं। इनका अपना स्कूल भी है। पहले शर्मा जी का स्वागत करेंगे, उसके बाद आपके बीच में 2 शब्द भी कहेंगे। ये है अभी यहाँ। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कब्र के हाल को तो मुर्दाई जानता है। कब्र के हाल को तो मुर्दाई बता सकता है कि कब्र के अंदर क्या होता है। इसलिए कॉलोनी में हाल तो कॉलोनी वाले बता सकते हैं कि कॉलोनी में होता क्या है, बरसात में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, और हम लोग कॉलोनी में घूमते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा गिरिराज शर्मा जी से, पहले विजय जी 2 शब्द कहेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद गिरिराज शर्मा जी।
तो अभी आएंगे गिरिराज शर्मा, अपनी बात रखेंगे और समझ हम झूठ खेलता है जब नर पर्वत पे जाते पाँव है और क्यों हमारे शर्मा जी जब जोड़ लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते अभी भी वो कहते हैं। हैं ऐसे हमारे नेता हैं जो सिर्फ लोग भाषण हैं नहीं उनका करते, जो समर्थन मिल रहा कहते है हैं निश्चित कि रूप किसी से के भी दुख कहा जा दुख सकता है में कि मेरे को बड़ा बुलाइए, समर्थन है, दुख काफी में ही आकर के मैं इकट्ठा उनसे होती है। अपना नाता गिरिराज जोड़ जब लूंगा। पहले चुनाव लड़े थे सुख में बुलाने की उनको जरूरत करीब नहीं है, मेरे को 35-40 हजार वोट इस सुख विधानसभा में से मैं मिला शामिल था। होऊंगा, कड़ी उनकी टक्कर बात इन्होंने दी सुनूंगा, थी। उस समय उनकी वोटिंग भी समस्या ज्यादा को नहीं दूर होती थी, करूंगा, वो अपने आप हमारे करीब आदमी बन 2 लाख जाएंगे। के आसपास का टोटल तो वोटिंग कहने का मतलब था और हमारे उसमें शर्मा से जी 35,000 और साथ में वोट हमारे गिरिराज ठाकुर शर्मा ने साहब लिए थे और जो 50-60 हजार पर हार जीत हुई थी। करीब 15-20 हजार का आज मतांतर रहा था, कॉलोनी काफी अच्छी तादाद में। सेक्टर बनने उस के समय लिए इन्होंने बसपा कॉलोनी से की चुनाव जा लड़ा रही थी टक्कर दी गवर्नमेंट थी की तरफ से, और उस एक समय बार फिर उन्होंने उन्होंने लड़ाई लड़ दोबारा करके से इस कॉलोनी को बचाया है। कोशिश वो कर रहे हैं कि यहाँ से विधायक तो बना जाए हम दोनों हमारे और जो नेता ऐसे विधायक जुड़े बनने की जो हैं उनकी कि अगर तीव्रता है, दोनों जो को उनकी जिता चाहत दिया है, जाए, जो दोनों वो निश्चित हमारे यहाँ रूप से से जुड़ करके जाए मजबूत है। क्योंकि कहना उनका और यही एक है कि किसी भी से तरह का चुनाव हमारी लड़ना सारी है, समस्याएं चाहे दूर हो कोई जाएंगी पार्टी इन्हें चुनाव और हम लड़ाए लोग आराम या से ना चैन लड़ाए। की और सांस उसी ले कड़ी में सकते वही तैयारी हैं। अब गिरिराज शर्मा कर रहे हैं कॉलोनियों में शर्मा जी हमारे आम लोगों संगठन को वोट नेता है, जुटाने की इन्होंने कोशिश क्यों साथ छोड़ा उनकी हो रही है। अभी जो है और चंद इन्होंने मिनटों में इसलिए साथ छोड़ रहे हैं गिरिराज कि शर्मा उन लोगों का कि भाई हमारे बात रखेंगे, विकास फिर हम क्यों आपको नहीं सुनाते हैं कि हुआ। आखिर हम क्या 5 साल से समर्थन देने के बाद चिल्लाते रहे, फिर भी विकास क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों के दुख दर्द के कारण ये थोड़ा नाराज है उन लोगों से कि इन लोगों का दुख दर्द, कॉलोनी वासियों का दुख दर्द क्यों नहीं दूर किया गया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि शर्मा जी का और ही प्रोग्राम है। ऐसे बोलने को हम लोग स्कूलों में या और जगह बोलते रहते हैं 1 घंटा, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है इतना बोलने की। बस शर्मा जी की बात हम लोग ध्यान से सुने और सब जैसे कह रहे हैं वैसे हम खड़ा रहें और इनके बातों को मतलब मानने। और एक नहीं, ये नहीं कि हम वोट दे दें, हमें 10-10 आदमी से वोट दिलवाना है ताकि इनको जीत जो मिलनी चाहिए उससे भी आगे बम्पर वोटों से जीत होनी चाहिए इनकी। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद गिरिराज शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो मंच पे आए और आप लोगों से कुछ शब्द कहें। आप सुनेंगे गिरिराज शर्मा को। भारत माता की, भारत माता की आदर सम्मान के होते आज इस प्रोग्राम के संयोजक ठाकुर जय सिंह जी, श्रीमान सतवीर ठाकुर जी, श्रीमान श्रीकांत वर्मा जी, श्रीमान जनार्दन जी दुबे, श्रीमान सुशील जी, श्रीमान श्रीवास्तव जी, श्रीमान रविंद्र शर्मा जी, श्रीमान सोनी जी, श्रीमान रमाकांत मिश्रा जी, श्रीमान ब्रजेश बिहारी जी, श्रीमान झा जी, गिरिजा शंकर जी और विजय जी, और विजय जी के साथ में हमारे मंत्री जी और सभी झा जी और आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, पत्रकार बंधु, प्यारे बच्चों, अभी मैं सुन रहा था कॉलोनियों के बारे में। मैं पिछले 15 से 20 साल से मैं एक कॉलोनी और एक गली को जानता हूं। जब तक आप अपने बीच से कोई पार्षद नहीं बनाओगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा। और यही सोच के मैंने ब्रजेश ठाकुर जी को आपके बीच में उतारा है। क्योंकि ब्रजेश ठाकुर सरकारी जॉब से रिटायरमेंट है और लगातार 25 साल से हर गली मोहल्ले के अंदर किसी का दुख हो, सुख हो, कोई भी बात हो, आपके बीच में हमेशा रहते हैं। तो मैं तो आपसे पहले यही विनती करूंगा कि ब्रजेश ठाकुर जी आज 70-72 साल की उम्र में जो लगन इनके अंदर है और उनको पता है कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं, तो यही आप इनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं आपसे पहले भी निवेदन करूंगा कि ब्रजेश ठाकुर जी को आप जिताओगे या नहीं जिताओगे? भाई एक बार खड़ा कर लो, बहनों से भी हाथ खड़ा करके ना जोर से लगाओ। ब्रजेश ठाकुर जिंदाबाद, ब्रजेश ठाकुर जिंदाबाद। अभी आपके बीच में लोकसभा चुनाव सर पे आ चुका है और कुछ समय पहले आपके बीच में सारे नेता आना शुरू हो गए थे। सारे नेता आने शुरू हो गए थे और कभी इस गली का उद्घाटन, कभी उस गली का उद्घाटन, पर काम उन्हें करना ही नहीं है। तो मैं उससे पहले आपके बीच में कांग्रेसी विधायक था। आज भी कई मीटिंग करते हैं, फिरते हैं वो, पर क्या कि यार उस टाइम बोला मेरी सत्ता नहीं है। भले ही सत्ता नहीं थी उनकी, पर सबको फंड मिलता है, सबको फंड मिलता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का विधायक बन गया तो उसको फंड नहीं मिलेगा, उनका अपना फंड होता है। उनका काम है सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी काम करना, और चुनाव के टाइम में आएंगे, आपके बच्चे को गोदी में उठाएंगे, आपके साथ चलेंगे कि आप ही तो हमारे बुजुर्ग हो, आप ही तो सब कुछ हो, और उसके बाद जीतने के बाद वो आपके बीच में कभी नहीं आते, कभी कोई भी नहीं आता। मैं लगातार 15 साल से आपके बीच में चौथा चुनाव लड़ने जा रहा हूं, आपके बीच में आता हूं, पर आप बहक जाते हो। 10 दिन के अंदर पूरे 5 साल तो आप गिरिराज शर्मा के साथ चलते हो, लास्ट के 10 दिन में आप बहक जाते हो। तो भाई अब की ऐसा मत करना, अब की मत बहकना, क्योंकि आपने मुझे कभी याद किया है तो मैं आपके बीच में आया हूं। इनको आप कहां मिलने जाओगे? यहां से 30 किलोमीटर दूर इनके घर हैं, आप वहां मिलने जाओगे? नहीं मिलेंगे। आप इनके ऑफिस में जाओगे तो 4 आदमी बैठे हुए, कौन सी गली से आए हो भाई, आप कहां से आए हो, कोई नहीं पूछता। इस प्रकार लगातार आप यहां से एक पार्षद बनाते आ रहे हो, लगातार एक पार्षद बनाते आ रहे हो। वो पार्षद जब हर बार जीतेगा तो आपका काम क्यों करेगा? आपका काम नहीं करेगा। ठाकुर साहब उस पार्षद के साथ ही थे पहले, अब ये बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा। खुदा न खास्ता मेरी मुलाकात तो पहले से थी, पर मेरे पास पहुंच गए। मैंने ठाकुर साहब इस बार तो चुनाव आप ही लड़ोगे, इस बार चुनाव आप लड़ो, क्योंकि आपको एक एक गली की समस्या पता है, एक एक घर पता है। आज आप यहाँ पे मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि कुछ समय बाद 25 मई को लोकसभा चुनाव है। अभी मैं वोट की तो नहीं कह रहा किसी बात के लिए, पर वोट डालने सब जाना, वोट आपका अधिकार है। वोट डालने के लिए आप सब घर से निकल के जाना, वोट आपका अधिकार है। और पूछना भी, आपके बीच में कैंडिडेट भी आएंगे तो पूछना भी, जो आपके मन में कोई क्वेश्चन तो पूछना, ये आपका एक ही दिन का अधिकार होता है। फिर बाद में तो कौन दिखाई देने वाला है उनमें से। और हम भी उस आदमी को सपोर्ट करेंगे। पहले अपनी कॉलोनियों के बारे में बात करेंगे, चर्चा रखेंगे, और आपके बीच में होके ही मैं समर्थन दूंगा। जब सब लोग आप मेरे बीच में होगे ना, तो सबको बुला के, पर एक दिन जरूर आना पड़ेगा आपको कि आपको ये ना लगे भाई गिरिराज शर्मा हमसे बिना पूछे समर्थन दे दिया। मैं आपसे विनती करने भी आया हूं, और ये कहता हूं आपको कि मांगे से तो कभी भीख भी नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, छीनना पड़ता अधिकार। तो आपको अधिकार छीनना पड़ेगा। मेरे साथ 14 में क्या हुआ कि मैं चुनाव जीत रहा था, और लास्ट मोमेंट पे हमारे कुछ साथियों ने थोड़ी गलत कर दिया तो हार गया। मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इस बार 24 का चुनाव
यदि आपने मुझे इस लायक समझा और बनाया तो कॉलोनी की कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ही एक ऐसा, मैं अपने मुंह से अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहता, आपके बीच में मोटरसाइकिल लेके भी आता हूं मैं आपके बीच में। रातों को समस्या हो जाए, मेरा ड्राइवर नहीं, कोई नहीं, तो मोटरसाइकिल से जाता हूं। कोई नेता आपका कोई एमएलए ऐसा है क्या? हो तो बताओ इस बात के लिए। चुनाव 24 का हम लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैंने सबसे बात करके ये निर्णय लिया है और सबने कहा लड़ना चाहिए। तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि ठाकुर साहब को इस बारी भाई तन मन धन आप भी लगाओ और मैं भी लगाऊंगा। इस बार ठाकुर साहब को हमें यहाँ से पार्षद बनाना ही बनाना है। ठाकुर साहब को पार्षद बनाना नहीं बनाना है, तो एक बार जोर से खड़े होकर बता दो सब, एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और बता दो ठाकुर साहब को हमें, भाई खड़े हो जाओ, पीछे से ही बहन जो सब खड़ा कर दो। यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे हर कॉलोनी का, चाहे वो सरस्वती कॉलोनी हो चाहे श्याम कॉलोनी हो, क्योंकि आज ज्यादा ना बुला के फिर भी बहुत जनसंख्या आई है आपके बीच में। सबसे मेन लोगों से बात करके और आज हमने प्रोग्राम किया है और कॉलोनी के बीच में आए। आपको होली की शुभकामनाएं। आगे होली आ रही है, होली बड़े प्यार से खेलना, गुलाल से और फूलों से होली खेलना, क्योंकि होलियों में, होली के दिन जो है ना, कुछ लोग ऐसे सामाजिक तत्व आते हैं जो गलत कार्य करते हैं, तो अपने बीच में कोई ऐसे लोग ना आने चाहिए। आपने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ पे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ूंगा। चुनाव में जो निर्णय आप मुझे अच्छा लगो, मैं अच्छा लगूं, तो आप मुझे उसी हिसाब से वोट डाल देना, उसी हिसाब से वोट डाल देना। एमएलए और एमपी और एमएलए के बाद में तुरंत ठाकुर साहब का चुनाव है। मैंने ठाकुर साहब को वचन दे दिया है कि मैं ठाकुर साहब मरने मर जाऊंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, मैं ठाकुर साहब को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसा नेक इंसान पूरे टाइम इस गली में, उस गली में, वहां पे क्यों, अपने बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए। आप भी नहीं के बच्चे हो, आप भी नहीं के बच्चे हो। आपने मुझे, यदि मुझे अच्छा समझा तो ठाकुर साहब के साथ सहयोग करना, हमें सहयोग रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये थे गिरिराज शर्मा जो लगातार अपनी बात रख रहे थे। एक बार मैं बात कर लेता हूँ गिरिराज शर्मा जी से भी। गिरिराज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बातें तो आपने रखी दी हैं, लेकिन एक दो सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। क्यों नहीं? अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या उसको लेकर कोई निर्णय आपने किया है कि आप किसके समर्थन में रहेंगे? क्योंकि आप भाजपा के समर्थक रहे, अभी भी आप कहते हैं कि आप भाजपा में हैं, लेकिन चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा करता है। नहीं, भाजपा में मैं तो हूँ और भाजपा के साथ ही हूँ। मैं कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही हूँ चुनाव के अंदर, पर मैं उनसे ये बात तो जरूर करूंगा, भाई मेरी कॉलोनियों के लिए क्या सोचा है आपने। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं निर्णय, यदि उन्होंने कोई आनाकानी कोई बात की तो मैं इस बात से सहमत नहीं रहूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सशक्त समर्थन रखेंगे कि हमारी कॉलोनी का विकास होगा तो हम समर्थन करेंगे? जी, मैं कॉलोनी के साथ हूँ, मैं कॉलोनी के साथ ही रहूंगा। जो आपने फैसला लिया कि चुनाव हर हाल में लड़ना है, तो क्या उस फैसले पर अड़िग रहेंगे? बिल्कुल अड़ी रहूंगा भाई साहब। मैं चुनाव 24 का लड़ूंगा ही लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे गिरिराज शर्मा जो लगातार अपनी बात पर अभी भी अड़े हैं और कहना उनका यही है कि हम लगातार अपनी मांगों को मजबूती से मंगवा पाएं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में अगर हमें समर्थन देना भी है तो हम तभी समर्थन देंगे तब हमारी मांगों को लेकर के तो जो हमारी मजबूती से हमारी बात को समझेगा। और ये मीटिंग का उद्देश्य यही था, बड़ी मीटिंग यहाँ संपन्न हुई और यहाँ आप समझ सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से गिरिराज शर्मा ने भी कही कि हम पार्षद का चुनाव यहाँ से ब्रजेश ठाकुर को लड़ाएंगे, हर हाल में लड़ाएंगे और यही तैयारियां अब हो रही हैं और जन समर्थन भी कॉलोनी का मिल रहा है। तो इसी पड़ताल के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। एक बार फिर मिलूंगा अगले बड़ा पर। नमस्कार। कॉलोनी, हमारे मोहल्ले, हमारे कॉलोनी के लोग इस चीज को